वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब लोगों के हृदय में जो अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा निवासित है, उनको मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत के इस अनुपम अद्वितीय अकल्पनीय आनंददायक रस सागर में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत भक्त एवं भक्ति की पहचान क्या है उसका दर्शन करें। तो कल जो तंतु हमने देखा था उसी तंतु को आगे बढ़ाते हुए साधुस्तवोत्तम श्लोकमतः किदृग्विदः प्रभो भक्तिस्त्वय्युपज्येत किदृशि सद्भिराधृता। एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभु प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यता। त्वं ब्रह्म परं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छो पत्त पृथग वपुः। तो उद्धव जी ने कहा कि भक्त के लक्षण क्या है और भगवान भक्त के लक्षण बताते। भक्त के लक्षण भक्त कभी नहीं बता पाएगा, कल हमने देखा था। भक्त के लक्षण भगवान ही बता सकते हैं। तो पहले ही देखा था लक्षण उत्तम श्लोक, जिसका यश बड़ा उत्तम है, या उत्तम लोक जिसके यश का गान करते हैं। साधवस्तवोत्तम श्लोक। वह उत्तम श्लोक है जो प्रभु स्वयं प्रभु सर्वसमर्थ है। साधुस्तवोत्तम श्लोक मतः किदृग्विदः प्रभु भक्तिस्त्वय्युपज्येत किदृशि सद्भिराधृता। भक्ति स्त्वय्युपज्येत किदृशि सद्भिराधृता। संत लोग भक्ति का बड़ा वर्णन करते हैं। भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति कैसा भाव है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बताया। श्री रामकृष्ण देव मां काली के चरणारविंद में पुष्प अर्पण करते हुए कहते हैं, मालो तुम्हारा यह ज्ञान और अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो। मालो तुम्हारा पवित्र और अपवित्र मुझे शुद्ध भक्ति दो। मालो तुम्हारा ये सूची और असुचि मुझे शुद्ध भक्ति दो। श्री रामकृष्ण देव ने भक्ति को अर्पण नहीं किया है, वो तो भक्ति लेकर रहते हैं। भक्ति एक ऐसी चीज है जो साधना के पहले भी होती है, साधना काल में भी होती है अर्थात, और परम पद की प्राप्ति होने के पश्चात भी वह भक्ति बनी रहती है। तो इसलिए महात्मा लोग भक्ति की बड़ी महिमा बताते हैं। अब कोई जप करता है तो क्या उसे बड़ी भक्ति कहते हैं? कोई तो कहे कि जप करो तो बड़ी भक्ति है, कोई कहे तप करो तो बड़ी भक्ति है, कोई कहे तो पूजा करो तो बड़ी भक्ति है। बोले क्या करे? तप करे, पूजा करे, जप करे, ध्यान करे। बोले अब आप ही बताइए कि तुम्हारी कैसी भक्ति करे? जप करे, ध्यान करे, तप करे।
तुम्हारी कैसे प्रभु हम भक्ति करें, तो तुम उस भक्ति को अपनी भक्ति मानोगे। भगवान से सीधा सीधा पूछा है, प्रभु कैसी भक्ति करें जिसे आप स्वयं अपनी भक्ति गिनते हैं। ऐसी भक्ति का तुम्हारे प्रति प्रयोग होता हो और संत लोग भी जिसका आदर करते हो, ऐसी भक्ति हमें बताइए। अब भगवान पूछते हैं, अब ऐसा मत समझिए यहां कोई श्री भगवान वाच है, जी ना। श्लोक का अर्थ समझने के लिए और श्लोक के में छिपे हुए गुणार्थ को समझने के लिए महात्मा लोग हमें पद्धति बताते हैं। क्योंकि यहां पर उद्धव जी कहते हैं, एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभु। आप प्रभु भगवान के सब विशेषण प्रयोग कर दिए हैं, पुरुषाध्यक्ष, लोकाध्यक्ष, जगत प्रभु। और फिर क्या कहते हैं, प्रणतायानुरक्ताय, प्रभु में प्रणतायानुरक्ताय हूं, प्रपन्नाय हूं च कथ्यता। उसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए जैसे भगवान ने पूछ दिया कि भाई हम आपको क्यों बताएं भक्ति किसे कहते हैं, हम आपको क्यों बताएं कि हम कौन सी भक्ति का आदर करते हैं। भगवान ने पूछा कि भाई तुम हमसे क्यों पूछना चाहते हो। अब जब तुम पूछना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर में भी तो कोई सद्गुण होना चाहिए, तभी तो तुमको बतावेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तभी गुरु ज्ञान देते हैं। केवल पूछने से तो कोई उत्तर नहीं दे देता है। पूछने वाले की गंभीरता देखी जाती है, उसका साधन देखा जाता है, तत्पश्चात महात्मा लोग कुछ बताते हैं। वैसे ही केवल पूछने की खातिर पूछ लिया तो महात्मा भी उत्तर नहीं देते हैं। हमने दसम स्कंद में देखा है वो। तो यहां पर पूछा गया है, भगवान कहते तुम्हारे में ऐसी कौन सी विशिष्टता है जो मैं तुम्हें बताऊं। तब उद्धव जी कहते हैं, प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम, प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम। प्रभु मैं आपके चरणों में सिर रखे हुए हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। देखिए अर्जुन ने भी जब शरण ली है तब गीता की शुरुआत हुई है। जब तक शरण नहीं ली है तब तक भगवान ने गीता उपदेश नहीं किया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यान्यश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यता। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा क्या प्रणाम कर लिया इसलिए मेरी शरण में आ गए क्या? शीश झुका दिया तो क्या मेरी शरण में आ गए? क्या उसी को भक्त कहते हैं? अब उद्धव जी कहते जी ना, भक्त और भक्ति की पहचान तो वो नहीं है कि केवल आपको शीश झुका दे तो वो भक्ति हो गई। बोले महाराज केवल बाहरी विनय नहीं है, हम हृदय से आपको कहते हैं, हमारी भावना को समझिए। अनुरक्ताय प्रणतायानुरक्ताय, अनुरक्ताय हृदय में आपके प्रति अनुराग है। अनुरक्ताय प्रभु हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम है, अनुराग है। हम केवल शीश झुका करके नहीं कहते कि हम भक्त बन गए या हमने भक्ति कर ली। भगवान कहते अनुराग मुझसे और शरणागति किसी दूसरे की है क्या? या शरणागति मेरी और अनुराग दूसरे किसी से है क्या? कृपा करके इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें हम लोग। अनुराग
भगवान कहते मुझसे और शरणागति दूसरे किसी से है, या शरणागति मेरी पर अनुराग दूसरे किसी से है? उद्धव जी कहते नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं। प्रपन्नाय, तुम्हारे ही शरणागत हूं प्रभु, आपके ही शरणागत हूं मैं। उदाहरण से इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। एक आदमी है, उसने ब्याह किया, एक महिला से बहुत प्रेम करते थे, ब्याह किया। अब भार्या से तो कौन प्रेम नहीं करता है, तो अपनी भार्या से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण है, कुछ आजीविका नहीं हो रही है, तो ब्राह्मण राजा के पास चले गए और राजा को कहने लगे, हम ब्राह्मण हैं, आपके राज्य में रहते हैं, हमारे मकान का बंदोबस्त कर दीजिए, हमारे भोजन का बंदोबस्त कर दीजिए। बोले हमारी भार्या की यह इच्छा है, वो पूर्ण कर दीजिए, हम आपकी जिंदगी भर आपके राज्य में आपकी सेवा करते रहेंगे, आप कृपा करके आप हमारी इतना काम कर दीजिए। हमारी भार्या की इच्छा है रहने को ठीक से मकान हो जाए और खाने के लिए भोजन का प्रबंध हो जाए। अब यह क्या हुआ देखिए, शरणागति हुई राजा की और प्रेम करता है अपनी भार्या से। राजा की शरण में गया, प्रेम किससे करता है, लेकिन भार्या से। वह राजा को भी एक प्रकार से अपनी भार्या की सेवा में लगा रहा है, वह राजा को भी एक तरह से अपनी भार्या की सेवा में लगाना चाहता है कि उसको सुख पहुंचाने के लिए, हे राजन आप यह कर दीजिए। सामान्य संसारी मनुष्य ऐसा ही होता है, वो प्रेम करता है अपनी पत्नी से, अपने संतानों से, संसार के भोगों से, और शरणापन्न होता है भगवान की। संगति लगा लीजिए, भगवान को जाकर के कहता है कि प्रभु हमारे बच्चों के लिए यह कर दीजिए, हमारी भार्या के लिए यह कर दीजिए, हमें भोग प्राप्त हो जाए संसार में, इसलिए यह कर दीजिए। भगवान के सामने बहुत बड़ा सूची पत्र रखता है ना, प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो संसार से तो प्रेम करता है ऐसी व्यक्ति, भोगों से प्रेम करता है, संसार के व्यक्ति, विषयों एवं स्थान से प्रेम करता है, लेकिन शरणापन्न किसका हुआ है, भगवान का। तो भगवान कहते क्या उद्धव तुम ऐसे भक्त हो, शरणागति मेरे लिए, लेकिन चाहते हो संसार के भोगों को, संसार के लोगों को, संसार के विषयों को, या संसार के स्थानों को। तुम शरणापन्न तो मेरे हुए हो। उद्धव जी कहते ना प्रभु, हम ऐसे नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा प्रेम मुझसे करते हो, लेकिन शरणागत दूसरे किसी के हुए हो? बोले जी ना प्रभु, ऐसी बात नहीं है, हम प्रेम भी आप ही से करते हैं और शरणापन्न भी आप ही के हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रेम अन्य किसी से करते हैं और शरणापन्न आपके हुए हैं, नहीं ऐसा है कि प्रेम हम आपसे करते हैं लेकिन दूसरे की शरण में गए हैं, ऐसा भी नहीं है। भक्ति तो कब होती है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसी की शरण में जाते हैं। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, संपूर्ण रूप से तुम मेरा ही शरण ग्रहण करो। भक्ति तो कब होती है, जब जिसकी शरणागति है उसी से हम प्रेम करते हैं।
जिसकी शरणागति है, उसी से प्रेम हो, तब भक्ति होती है। कभी आपने ऐसा कोई भक्त का चरित्र नहीं पढ़ा होगा आज तक जो प्रेमी है संसार का, प्रेम करता है अपनी भार्या से, संतान से, कुटुंब से, मित्रों से, स्वजनों से, प्रियजनों से, और भगवान के शरणागत हुआ हो ही नहीं सकता है। भक्त तो उसी को कहते हैं जो प्रेम भी भगवान से करे और शरणागत भी भगवान का हो जाए, दोनों। तो यहां पर उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, हम आप ही के शरण में आए हैं और आप ही से प्रेम करते हैं, हमारे बीच में कोई दूसरी व्यक्ति नहीं है। उद्धव जी बताते हैं, प्रभु मैं अनुरागी हूं, प्रणतायानुरक्ताय, एतन में पुरुषाध्यक्ष। प्रथम पंक्ति में कहा प्रभु आप पुरुषों के अध्यक्ष है, मानी कौन सा पुरुष? वह परम पुरुष। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अब वह परम पुरुष है, पुरुषाध्यक्ष, लोकाध्यक्ष, सभी लोकों के अध्यक्ष, 7 ऊपर के 7 नीचे के, 14 भुवन के जो लोक है, जो 14 भुवन है उसका जो अध्यक्ष है, जगत प्रभु, समस्त जगत के प्रभु आप है। जो माया का अधिपति है, माया का स्वामी है, जिसके एकमात्र संकल्प से एक क्षण में अनेकों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों का पति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शब्द प्रयोग है। आप मंत्र पुष्पांजलि में भी हम लोग बोलते हैं राजाधिराजाय, पृथ्वी समुद्र पर्यंत एकराड़ी तिथि तदप्येषे श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन गृहे आवीक्षितस्य काम प्रे विश्वे देवा सभा सद इति। पूजा पूर्ण होने के पश्चात हम लोग जो मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं उसमें शब्द का प्रयोग करते हैं, ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्य महाधिपत्यमयं समन्तपर्यायत् सात्या सार्वभौमा सार्वा युष आन्तदा परार्धात् पृथ्वी समुद्र पर्यन्त एकराडी दिदि तदपेशे श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे सभासद इति। ओम विश्वचक्षुरुदो विश्वतो मूघो विश्वतो बाहु विवसस्पात् संबाहुभ्यां तमयि भूमि जनयन्न देव एकः। तो प्रभु आप वह है जगत प्रभु, पृथ्वी समुद्र पर्यंत एक राड़ी दिति राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने। क्या क्या शब्द प्रयोग किए, भगवान की क्या महिमा सुंदर है। अर्थ से देखते हैं, चिंतन करते हैं तो मन नृत्य करने लगता है। जब इस श्लोकों का उच्चारण करते तो मंत्र पुष्पांजलि में कितना आनंद आता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है। उद्धव जी ने यहां पर यही सब विशेषण इसी दृष्टि से प्रयोग की है। ज्यादा गुणार्थ में नहीं जाएंगे, आज तो हमें थोड़ा आगे जाना भी है।
तो एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभु प्रणतायानुरक्ताय, प्रभु मैं आप ही के अंदर में मेरी आसक्ति है, मैं आप ही का शरणापन्न हुआ हूं और आप ही से प्रेम करता हूं। प्रणत अनुरक्ताय प्रपन्नाय, शरणागत भी आप ही का हूं, प्रेमी भी आप ही का हूं। चकथ्यताम, फिर क्या कहते, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते परा। अब हम क्या वर्णन करने जाए, भागवत के एक श्लोक पर तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते, केवल मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जहां पर वाणी मुक हो जाती है, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोत्पत्त पृथग वपुः। तो कहते हैं प्रभु हम तो आप ही के शरणागत है और आप ही के प्रेमी है। भगवान आप ही परम ब्रह्म है। भगवान परीक्षा करना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रश्न करता है वो प्रश्नकर्ता कैसा है, उचित है कि नहीं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं अनुरागी भी हूं, शरणागति भी हूं, विनयी भी हूं, इसलिए आप कृपा करके मेरे पर अनुग्रह कीजिए। मानी ऐसा श्रोता होवे तब तो वक्ता को कहने की इच्छा हो, तब तो गुरु कोई रहस्य को उद्घाटित करते हैं। हर एक के सामने हर एक चीजें नहीं कही जाती है। उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम ही परम ब्रह्म हो। बंग भाषा में भजन है ना, तुम ही ब्रह्म, तुम ही राम, तुम ही ब्रह्म राम कृष्ण, उस प्रकार का बहुत सुंदर भजन है। हमने सुना एक दो बार, यहां पर ही सुना है राजकोट आश्रम में। तुम ही ब्रह्म राम कृष्ण, बाकी के शब्द हम भूल चुके हैं। भावार्थ कुछ कुछ याद है, क्योंकि हमें याद है भागवत की जब ये कथा शुरू हुई थी आज से 213 दिन पहले, तब शुरू में ब्रह्मचारी महाराज ने यह भजन गाया था। तो उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम ही परम ब्रह्म हो। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परा, प्रकृति से पर पुरुष तुम ही हो। वह कौन सा पुरुष, सत्यम परम धीमहि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। जिसमें से ये सृष्टि उत्पन्न होती, अहमेवा समेवाग्रे, चतुश्लोकी भागवत हमने चिंतन किया है अनेकों बार। कृपा करके आप अपनी स्मृति पटल पर उस सत्संग को ले आइए, उस तत्व का दर्शन जो हमने किया था उसको अपनी स्मृति पटल पर ले आइए। अहम से शुरू हुआ, अहम से इस श्लोक की पूर्णाहुति होती है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम, सत असत जो कुछ भी है केवल मैं ही हूं इस जगत में। पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। इस सृष्टि की उत्पत्ति मुझ में से हुई है और उसका अंत भी मुझ में ही होने वाला है। पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्, अंत में जो रहेगा वो केवल मैं ही रहने वाला हूं। वन इज appearing as many and many will become one। तो प्रभु आप ही वह ब्रह्म हैं। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः, प्रकृति से पर आप ही है। प्रकृति जिसके अधीन है प्रभु आप ही वह है। दैवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। फिर कहते हैं अवतीर्णोसी भगवत सेवे, अवतीर्णोसी, प्रभु आपने अवतार धारण किया है। भगवान स्वेच्छोपात पृथक बपुहु, अवतीर्णोसी भगवान स्वेच्छोपात पृथक बपु, आपने स्वयं की इच्छा से अवतार धारण किया है। अवतार तत्व का हमने चिंतन अनेकों बार किया 10वें स्कंद में। अब याद ना आवे तो कृपा करके YouTube के पीछे के सत्संग थोड़ा देख लिया कीजिएगा, तो आपकी स्मृति पटल पर तुरंत आ जाएगा। और जो लोग साथ साथ में लिख रहे हैं उन लोगों के पास अपनी नोंद पोथी में वो लिखा होगा, क्योंकि जब सुनते हैं, लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं पुनः, तो 3 से 4 बार मनन हो जाता है, तो याद रह जाता है और मन एकाग्र रहता है। तो कहते भगवान स्वेच्छोपात पृथक बपुहु, आपने स्वेच्छा से अवतार धारण किया है, अवतीर्ण हो रहा है, उसे अवतार कहते हैं। जो स्वेच्छा से आए हैं, भगवान स्वेच्छो, अवतार अपनी इच्छा से आते हैं। बोले अपने भक्तों की इच्छा से अलग शरीर धारण करके, भगवत स्वेच्छो, भक्तों की इच्छा से, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अलग शरीर धारण करके आते हैं, प्रकट हुए हो। असल में तुम ही ब्रह्म हो। भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भक्तों की इच्छा से, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अवतीर्ण होना वह अवतार। हमने उस अवतार तत्व का दर्शन किया था। बोले अवतरणिका, अवतरणिका अर्थात सीढ़ी। सीढ़ी यदि ऊपर से नीचे रख दी जाए तो क्या होता है, नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं और ऊपर वाले नीचे भी आ सकते हैं। तो भक्त ने कहा भगवान को, प्रभु हम आपके ऊपर के आपके पास कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप तो साधन गम्य नहीं है। ऐसा नहीं कि जप करने से आप मिल जाएंगे, तप करने से आप मिल जाएंगे, कर्मयोग करने से मिल जाएंगे, राजयोग करने से मिल जाएंगे, घर बार छोड़ेंगे तो आप मिल जाएंगे, वन में जाकर तपस्या करेंगे तो प्रभु आप मिल जाएंगे। अरे प्रभु दिगंबर होकर के एक पांव पर खड़े रह करके तपस्या करेंगे तो आप मिल जाएंगे, क्योंकि आप तो साधन गम्य नहीं है। भगवान तो कोई बाजारू चीज नहीं है जो खरीदी जा सके। तो प्रभु आप कैसे प्राप्त होंगे, हम कैसे आपके पास पहुंचे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो भक्त, हम आपको ये सीढ़ी दे देते, अवतरणिका दे दी, बस इतना साधन कर लो, बाद में बाकी का काम मैं करूंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये 7 भक्ति जो है, बोले वो मनुष्य अपने बल से प्राप्त करता है, साधन बल से। सैख्यम एवं आत्मनिवेदनम वो भगवान की कृपा से होती है। वही ज्ञान मार्ग के आचार्य बताते हैं, बोले विवेक वैराग्य षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व। विवेक वैराग्य षट संपत्ति तुम इतना करो, बाकी का कार्य भगवान कर देते हैं। बात एक ही है।
तो भगवान ने कहा कि भाई हमने ये अवतरणिका रख दी है, इस अवतरणिका के सहारे तुम पर आ जाओ। भक्त ने कहा प्रभु बात तो सही है आपकी, हम अवतरणिका के सहारे ऊपर तो आ जाएंगे प्रभु, लेकिन हम एक ही आ पाएंगे। हम तो यहां अनेकों खड़े हैं और अनेकों आपकी ओर आना चाहते हैं प्रभु। जैसे आपने अवतरणिका फेंक दी और कह दिया इसके सहारे आ जाओ, तो प्रभु हम तो वही कहते हैं, जब अवतरणिका के सहारे कोई नीचे से ऊपर जा सकता है तो प्रभु कोई ऊपर से नीचे भी तो आ सकता है ना। प्रभु आप कृपा करके अवतरणिका के सहारे नीचे आ जाएंगे तो इन सब लोगों को आपकी प्राप्ति हो जाएगी एक साथ। हम ऊपर आवेंगे तो केवल हमको ही आनंद मिलेगा, हमको ही आपकी प्राप्ति होगी। प्रभु जब आप स्वयं नीचे आ जावेंगे तो सबको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान तो जैसे हार गए, भगवान तो वह है जो अपने भक्त के सामने हार जाए, जो अपने भक्त के सामने पराजित हो जाए। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन, हम तो भक्त के अधीन हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा दिए और भगवान अवतरणिका से नीचे उतर आए और कह दिया अवतार। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अवतार, अवतार तत्व है यह। तो कहा भगवत स्वेच्छोपात्त पृथक वपुः, भगवान की इच्छा, भक्त की इच्छा से प्रभु आपने अवतार धारण किया है। भक्तों की इच्छा से अलग शरीर धारण करके आए हैं। अब यहां पर महात्मा लोग बहुत सुंदर सिद्धांत समझाते हैं। हम सब लोग जानते हैं भाई, भगवान की भजना करने वाले भक्त लोग भी होते हैं, ज्ञानी लोग भी होते हैं। ज्ञानी लोग तो निर्गुण निराकार को मानते हैं, निराकारी वेदांती कहते हैं। बोलचाल के भाषा में कहते, बोले कैसे वेदांती है? बोले निराकारी वेदांती है। ठीक है। अब भगवान जो है जब अवतार लेकर आ गए तो निराकारी वेदांती क्या कहता है? क्योंकि जब भगवान अवतार लेकर आते तो शरीर से अलग ही होते हैं, एक ही शरीर लेकर के तो आते नहीं। तो निराकारी वेदांती कहते हैं कि हे ईश्वर, आप प्रेम से रहित होकर के, आप अपने स्वरूप से रहित होकर के, निराकारी वेदांती जो होते हैं उनके अंदर में इस प्रेम का, इस भक्ति का अभाव होता है, थोड़े शुष्क होते हैं। वो ईश्वर के प्रेम से रहित होते, ऐसा समझ लीजिए। तो ईश्वर के प्रेम से रहित लोग जो निराकारी वेदांती है वह ईश्वर को कहते प्रभु आप अपने स्वस्वरूप को छोड़ करके नीचे क्यों आ गए? आप अपना ब्रह्म स्वरूप छोड़ करके व्यक्ति बन करके हमारे सामने क्यों आ गए? ये निराकारी वेदांती कहते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम का राहित्य होता है। वो तो ईश्वर को केवल वही निर्गुण निराकार के रूप में भजना चाहते हैं। उदाहरण से समझे कि कोई महात्मा जो है, अब मान लीजिए गौमुख में बैठे हैं या गंगोत्री में बैठे हैं और आ गए इस राजकोट नगर के अंदर में। अब राजकोट नगर में आए तो जिसके अंदर में महात्मा के प्रति प्रेम नहीं है वह कहेगा कि अरे महाराज जी आप क्या करते, गंगोत्री जैसे तीर्थ को छोड़कर के आप नीचे काहे को आ गए? राजकोट शहर में, विशाखापट्टनम में काहे को आ गए? मुंबई में क्यों आए? आप अपने गंगोत्री स्थान को छोड़कर नीचे क्यों चले आए? और जो महात्मा का भक्त है वो कहेगा वाह रे बरा महाराज आपकी बड़ी कृपा है, हम तो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे, आप ही ने कृपा करके आप हमारे पास आ गए। भक्त ये कहेगा,
महात्मा का जो भक्त है वो कहेगा प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई हमारे पर महाराज, ये आपकी दया है जो आप इतने दूर से हमारे लिए ये राजकोट नगर में पधार चुके। और जो महात्मा से प्रेम नहीं करता है वो कहता है अरे आप अपने हिमालय के स्थान को छोड़ करके नीचे काहे को आ गए, इस मायावी नगरी में, इस रंगीले राजकोट में आप क्यों आ गए। वो कहेगा जैसा वह व्यक्ति वो हिमालय में जाकर के उनकी जैसे उनका सत्संग करने वाला था। कृपा करके उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। जो कहता है कि महात्मा जी आप हिमालय से नीचे इस रंगीले राजकोट में क्यों आ गए, राजकोट तो रंगीला है, अनर्थ देश है भाई, जहां पर लोग नृत्य से सिद्धांत को समझते हैं, इसलिए इसको अनर्थ देश कहा गया है। इसलिए यहां के रास, यहां के गरबे बहुत प्रचलित है। यहां जन जन के अंदर में रास एवं गरबा भरा हुआ है, भगवान के प्रति नृत्य भरा हुआ है, इसलिए इसको अनर्थ देश कहते हैं। इसका मूल नाम है अनर्थ देश। ईश्वर के प्रेम में चाल नृत्य बन जाती है। तो यहां पर जो इस नगरी में, गुजरात में विशेष करके सौराष्ट्र में जो ईश्वर के प्रेमी हैं उनकी चाल नृत्य बन जाती है और नृत्य उनके भीतर में थनगनता है, इसलिए वो अनर्थ देश के वासी है, इसलिए उसको कहा है रंगीला राजकोट। तो जिसने कहा कि महाराज आप हिमालय से नीचे क्यों उतर आए यहां पर रंगीले राजकोट में, जैसे वह व्यक्ति हिमालय में जाकर के महात्मा जी का सत्संग करने वाला होता है। मानी उस व्यक्ति ऐसा कहता है कि हम ही ऊपर आ जाते और आपका सत्संग कर लेते, कभी वो संभव होने वाला है? कतई नहीं। तो यहां पर जो कहा भगवान स्वेच्छोपात पृथक वपुहु, भक्त की इच्छा के कारण आप अवतार धारण करते हैं, वपुहु पृथक वपुहु, आप प्रभु अवतीर्ण होते हैं। इसलिए कहा कि जो निराकारी होता है, जिसमें प्रेम का राहित्य होता है, वह कहता है कि तुमको ब्रह्म ही रहना चाहिए था प्रभु, आप इस सगुण साकार होकर के हमारी आंखों के सामने क्यों आए, हमारी आंख तुमने जैसे प्रभु खराब कर दी। आप निर्गुण निराकारी अच्छे लगते हैं बोले हमें, आप ये सगुण साकार क्यों बने। स्वेच्छोपात पृथक बपुहु, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि अपने भक्तों पर कृपा करके ब्रह्म होने पर भी, अब भक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप ब्रह्म होने पर भी अपने शरीर का अलगाव भगवान दिखाते हैं। वो तो अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है। ब्रह्म कैसा है? आकाश के सदृश, अत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन अपरिच्छिन्न होते हुए भी आपने पृथक वपु लिया है, पृथक शरीर धारण किया, अपने शरीर का अलगाव भगवान दिखाते हैं स्वयं ब्रह्म होने पर भी। ये भक्त की महिमा, भक्त महिमा बताते हैं भगवान की, और भक्तों के सामने प्रकट होकर के उनके प्रेम, सेवा और भक्ति का भगवान स्वीकार करते हैं। उनके प्रेम, उनकी सेवा और उनकी भक्ति का भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान पृथक वपु लेकर के आए, भगवान स्वेच्छोपात पृथक वपु। उद्धव जी कहते प्रभु आप इसलिए आए हैं भक्तों की प्रेम, सेवा एवं भक्ति का स्वीकार करने के लिए। अरे निर्गुण निराकार थोड़ी ना किसी की भक्ति की स्वीकार कर पाएगा, निर्गुण निराकार किसी के काम को थोड़ी ना जला पाएगा।
सूर्यकांत मणि के नीचे जब कागज रखा जाता है तो सूर्य की किरणें उस सूर्यकांत मणि में गिरती है, तत्पश्चात उस कागज को जलाती है। वैसे ही कागज आप सूर्य के किरणों के वहां रख दीजिए, कागज जलने वाला नहीं है। सूर्यकांत मणि जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं आंग्ल भाषा में। ગુજરાતીમાં આપણે જેને બિલોડી કાચ કહીએ, ચાલુ ભાષામાં, વ્યવહારની ભાષામાં। तो जो सूर्यकांत मणि जो है, उस सूर्यकांत मणि कागज को जलाता है। कब जलाया? उस सूर्यकांत मणि ने किरणों को एक करके एक आकार दिया। जैसे वैसे ही सगुण साकार किसी के काम को जलाता है। सगुण साकार किसी को आनंद देता है, किसी को प्रेम देता है, किसी के विरह में रोता है, किसी के कष्ट को दूर करता है। तो उद्धव जी कहते, प्रभु आप उसी के कारण आए। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः। अब यहां पर उद्धव जी की विशेषता देख लीजिए। है तो बृहस्पति के शिष्य ना, विद्वान है, विद्वत्ता भरी हुई है। भगवान के दोनों रूप का वर्णन करते हैं। भगवत स्वेच्छा पृथक वपुः, वो भी वर्णन किया और आगे कह भी दिया, त्वं ब्रह्म परमम व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः। अनेक विध अर्थ निकलते हैं। जितने गुढ़ार्थ में जाएंगे नए नए अर्थ हमारे सामने भागवत भगवान प्रकट करते हैं। तब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनां। भक्त के लक्षण, साधु के लक्षण, भक्ति कब आती है, ये सब इसके लक्षण है। भगवान अपने भक्त की पहचान बताते हैं। देखिए, संपूर्ण भागवत में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि भक्त के लक्षण मानी उसने ऐसा त्रिपुंड किया होना चाहिए, उसने ऐसा तिलक किया होना चाहिए, लाल काले पीले नीले सफेद वो सब वस्त्र पहने होने चाहिए, सर मुंडाया होना चाहिए या जटा बढ़ाई होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है। तो बोले भक्त कैसा हो? बोले भक्त, अरे भक्ति तो हृदय में होती है। भक्ति कोई हाड़ मांस में नहीं होती है, हाड़ मांस चाम में नहीं रहती है भक्ति। भक्ति तो हृदय में रहती है। और भक्ति भाव है। भक्ति दंभो विना भावेन, बिना भाव की भक्ति दंभ समान है। जो कल हमने दर्शन किया था, भाव बिन भक्ति नव काम आवे कधी, भूख बिन भाखरी व्यर्थ जरी। तो भक्ति भाव है। तो जिसके हृदय में कृपा है, अब किसके हृदय में कृपा है? जिसने किया है और प्राप्त किया है। करो एवं पामो, कृपा करके इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिसके हृदय में कृपा है माने जिसने साधन किया, साधन करके वो जान गया कि भगवान साधन गम्य नहीं है, भगवान ने कृपा की है, तब उसको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो कृपालु, कृपालु माने दूसरे का दुख देख करके जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, दूसरे का दुख देखकर जिसको सहन न होवे। दूसरे का दुख कर करके हमारा हृदय द्रवित हो जाए और हम उसके लिए कुछ भी कर दे, वो है कृपालु। भगवान का भक्त कैसा होता है? कृपालु। वो पाषाण हृदय का नहीं होता है। अपना दुख चाहे जितना सह ले,
लेकिन दूसरे का दुख जो सहन न कर सके वह भक्त है, वह कृपालु है। ऐसो कौन कृपालु जग में आवागमन मिटावे। तो कहते कृपालु कौन है? बोले जो दूसरे के दुख को देख करके उससे सहन न कर पाए, दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित हो जाए। कृपा, पहले कृपा शब्द को समझने का प्रयास करें। जो हमने सरल अर्थ से देखने का प्रयास कर किया, करो एवं पामो। कृपा को कोई स्वतंत्र जन्म नहीं होता है। कृपा का जिसके अंदर में कृपा उत्पन्न होती है भगवान की, उन लोगों को साधु जानो। अर्थात जो दूसरे के दुख को देख करके स्वयं द्रवित हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, अखंडानंद पुरी महाराज, क्षमा कीजिए, पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज का जीवन देख लीजिए आप। वो भ्रमण कर रहे हैं, तिब्बत में गए, गुजरात में आए, मुर्शिदाबाद में गए, जहां कहीं पर भी वो भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे का दुख देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। कृपा का कोई स्वतंत्र जन्म नहीं होता है। जिसमें कृपा उत्पन्न होती है उनको साधु जानिए, उनको साधु समझना चाहिए। दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय द्रवित हो जाए। इसलिए अखंडानंद जी महाराज ने तो ये श्लोक या जंडू भट्ट जो गाया करते थे वहीं से सीखे हैं। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम वा पुनर्भवम कामये तप्त दुखानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। न त्वहम कामये राज्यम, मुझे राज्य की कोई आकांक्षा नहीं है, कामना नहीं है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम वा पुनर्भवम, मुझे स्वर्ग की भी कोई कामना नहीं है, या मैं पुनः जन्म लूं या न लूं उसकी भी मुझे कोई कामना नहीं है। कामये तप्त दुखानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, मैं दुखी के दुख का अनुभव कर सकूं प्रभु, यह मुझे कर दीजिए। देखिए हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी यह बात कही है। यही श्लोक का वो भावानुवाद करके अपनी लेखनी के द्वारा प्रदर्शित करते, अपनी वाणी के द्वारा उद्धृत करते हैं। मैं जो दलित है, वंचित है, पीड़ित है, जिसको समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, जो अपने दुख से दब चुका है, उन सब के दुखों का अनुभव मैं कर सकूं प्रभु और उनकी सेवा कर सकूं। तो कृपा मानी जो दूसरे के दुख को देख करके स्वयं द्रवित हो जाए, जिसने अपने हृदय के भीतर में से निर्दयता एवं कठोरता के कंटक सदा के लिए निकाल करके फेंक दिए हैं। उस संपूर्ण प्राणी मात्र के भीतर में रहने वाला जीवात्मा एक ही देखता है। सबके भीतर में तो वही परमात्मा खेल रहा है। विद्या विरय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनौ सुनीचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडित सबके भीतर में समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो देखता है, क्या देखता है? सबके भीतर में तो वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा ही रहता है। तो सबके भीतर में तो परमात्मा वही एक ही है। शिव ज्ञाने जीव सेवा। और यह बुद्धि को रख करके, यही दृष्टि को देख करके सर्व के दुख के निवारण के लिए वो दूसरों की सेवा करता है, उनको सुख प्रदान करने के लिए। कृपा,
कृपालुर कृत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम। संधि विच्छेद करेंगे तो अद्रोह तितिक्षा। पहले तितिक्षा को देख ले। तितिक्षु तो वैसे बाद में है, पहले आता है अकृत द्रोह, उसे भी देख लेंगे। एक एक करके सब देखने हैं। कुछ अकृत द्रोह देख ले। चलिए पहले अकृत द्रोह। अकृत द्रोह माने किसी भी प्राणी के प्रति उसके हृदय में द्रोह नहीं है, किसी के भी प्रति द्रोह नहीं है। न मनुष्य किसी मनुष्य के प्रति, न किसी पशु के प्रति, न किसी पक्षी के प्रति, न कीट के प्रति। चाहे बिच्छू हो, चाहे सर्प हो, चाहे शेर हो, सिंह हो, कोई भी हो, किसी के प्रति उसके हृदय में द्रोह नहीं है। एक सुंदर घटना याद आती है महात्माओं के जीवन से। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी स्वामी महाराज, जिनको टेम्बे स्वामी भी कहते हैं, दत्त परंपरा में हो गए वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी महाराज। सारा जीवन वो परिव्राजक रूप से भ्रमण करते रहे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनके साथ कतिपय भक्त भी थे। सब लोग भगवान नाम स्मरण करते करते एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पैदल यात्रा करते थे। और महाराज तो उन्होंने, वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ही छाता एवं जूते का त्याग कर दिया है। आजीवन छाता नहीं ग्रहण किया, आजीवन जूते नहीं पहने। तो वन में से गुजर रहे थे, घनघोर वन था। अचानक दूर से वाघ आज दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया। शेर दिखाई दिया, सब लोग भयभीत हो गए। महाराज ने सबको कहा कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सबको शांत किया। महाराज स्वयं शेर के पास गए और धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए देखा, उसके शरीर का अवलोकन किया। उसके पांव में कंटक चुभ गए थे, उसके कारण उसको बहुत पीड़ा हो रही थी और वो कंटक इतना भीतर चला गया था। महाराज ने भक्तों को कहा मुझे छुरी दीजिए। महाराज ने छुरी से उसके पांव में चुभा हुआ कंटक निकाल दिया। देखिए साधु के लक्षण, अकृत द्रोह, किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह नहीं है उसको। अरे जो उसको कष्ट दे रहे हैं उनके प्रति भी द्रोह नहीं है। श्री रामकृष्ण देव का उदाहरण हम सब लोग जानते हैं, हमने उसका चिंतन भी किया। भगवान श्री रामकृष्ण देव अपनी अंतिम अवस्था के अंदर में काशीपुर उद्यान वाटिका में स्थित थे। तो उस उद्यान वाटिका के बाहर में चौराहे पर एक व्यक्ति कतिपय लोगों को लेकर के श्री रामकृष्ण देव की बहुत घोर निंदा करता था। उतना ही नहीं, जो लोग श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे आगंतुक, उनको श्री रामकृष्ण देव के बारे में उल्टा पुल्टा बता करके, उल्टा पुल्टा कह करके उनको वहीं से वो विदाई कर देता था। अब उस व्यक्ति का एकलौता पुत्र था, वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। उस समय कलकत्ता के अनेक विख्यात डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी से उस रोग की निवृत्ति नहीं हो पाई। अब किसी ने कहा कि तुम डॉक्टर सरकार को पकड़ो, तो वो डॉक्टर सरकार के पास जाता है। एकलौता पुत्र है, जवान धूत पुत्र है, युवान है। तो वह व्यक्ति दौड़े दौड़े डॉक्टर सरकार के दवाखाने पे आता है।
तब डॉक्टर सरकार घोड़ा गाड़ी में बैठ करके श्री रामकृष्ण देव के पास आने के लिए निकल रहे थे। वो व्यक्ति ने कहा, मेरा इकलौता पुत्र है, युवान है, अनेकों डॉक्टर को दिखाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, कृपा करके आप एक बार उसको देख लीजिए, वो मरणासन्न है। डॉक्टर सरकार ने कह दिया साफ शब्दों में, देखो मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूं, इस वक्त मैं श्री रामकृष्ण देव के पास जा रहा हूं काशीपुर में, मैं अभी नहीं आ सकता हूं। वो व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप श्री रामकृष्ण देव को देखने के बाद मेरे पुत्र को देखिए। डॉक्टर सरकार कहते हैं, देखो मैं जब श्री रामकृष्ण देव के पास जाता हूं तो मुझे समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आधा घंटे में निकल आऊंगा, 6-6, 8-8 घंटे वहीं पर बीत जाते हैं। हम आपके पुत्र को नहीं देख सकते हैं। और घोड़ा गाड़ी में बैठ करके घोड़ा गाड़ी द्रुत वेग से काशीपुर उद्यान वाटिका की ओर चालित हो गई। यह व्यक्ति घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। घोड़ा गाड़ी काशीपुर उद्यान वाटिका में रुकी। डॉक्टर सरकार नीचे उतरे, सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रविष्ट हुए। वह व्यक्ति भी दौड़े दौड़े हांफे हांफे आ रहा है। श्री रामकृष्ण देव के कमरे के पास आकर के अटक गया। देखिए, वह व्यक्ति जो कभी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए नहीं आया, चौराहे पर खड़े रह करके श्री रामकृष्ण देव की कितनी निंदा करता था, आज वह व्यक्ति दौड़े दौड़े श्री रामकृष्ण देव के कमरे के देहरी पर आकर के अटक गया, हाँफ रहा है। डॉक्टर सरकार श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पूछते, कौन है? नहीं, ये कोई आगंतुक आए, कौन है? तो मास्टर महाशय कहते धीरे से, भक्तों ने कहा कि ये यही व्यक्ति है जो चौराहे पर खड़ा होकर के आपकी इतनी घोर निंदा करता है, इत्यादि इत्यादि कहा। बोले, आने का प्रयोजन क्या है? तो डॉक्टर सरकार ने कहा कि उसका एक लौता पुत्र है, युवान, कुछ मरणासन्न है, वो मुझे उसके वहां उसके पुत्र को दिखाने के लिए ले जाना चाहता है। मैंने उसको ना कह दिया है, हम नहीं जाएंगे। अब देखिए श्री रामकृष्ण देव कहते, देखो आप उनके पास चले जाइए, आप उसके पुत्र को पहले देख लीजिए। बोले, हम नहीं देखेंगे महाराज, हमने कह दिया उसको। बोले, ना, मैं कहता हूं। और श्री रामकृष्ण देव कहते, देखो मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, ये शरीर चला जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका तो जवान धोध जैसा पुत्र है, वो यदि चला गया तो वो किसके सहारे जीवित रहेगा? देखिए श्री रामकृष्ण देव किस दृष्टि से, क्या अद्भुत करुणा का दृष्टांत हमारे सामने रख रहे हैं। स्वयं के बारे में कह रहे कि मेरा शरीर चला जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं। आप उसके पुत्र को देख के आए। डॉक्टर सरकार कह रहे हैं कि हम नहीं देखने जाएंगे। तब श्री रामकृष्ण देव सभी नहीं कहते, मैं कहता हूं इसलिए आप चले जाइए। अब जब श्री रामकृष्ण देव ने यह अस्त्र आजमा दिया तो डॉक्टर सरकार कहते, देखिए महाराज, मेरी जाने की तो कतिपय इच्छा नहीं, कतई इच्छा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं इसलिए मैं उसके पुत्र को देखने के लिए जा रहा हूं। अकृत द्रोह, नारायण नारायण नारायण। किसी भी प्राणी के प्रति उनको द्रोह नहीं है, ना पशु के प्रति, ना पक्षी के प्रति, ना कीट के प्रति, ना जलचर थलचर नभचर, किसी के भी प्रति। अपनी निंदा करने वालों के भी प्रति उनको तनिक भी द्रोह नहीं है। आगे का सिद्धांत तितिक्षा का आता है और इसी लक्षणों के अनुसार ये साधु के भी लक्षण है, भक्त के भी लक्षण है, और ये अद्भुत लक्षण बताते हैं और उसमें वही सिद्धांत प्रतिपादित होगा अंत में जो हमने आत्मज्ञ पुरुष के लक्षण देखे थे। और उस वक्त जो हमने चिंतन किया था रंगदूत महाराज के उस भजन का, करना था सो कर लीना,
अब ना करना ना भरना है, पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। आज उसी भजन का यहां पर उसी भजन की प्रस्तुति की जाएगी। बहुत सुंदर भजन है, आप सब लोग उस भजन का रसास्वाद करें, तत्पश्चात आगे के तत्वों में प्रवेश करेंगे। करना था सो तो कर लेना, करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। जो पाना था सो पा लेना, जो पाना था सो पा लेना, अब ना पाना ना खोना है। करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। ना जाना है ना आना है, ना जीना है ना मरना है। ना जाना है ना आना है, ना जीना है ना मरना है। बस आप में ही में रम रहना है, बस आप ही में रम रहना है। जो आन पड़ा सो सहना है, करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। ना चढ़ना है ना पढ़ना है, ना रोना है ना हंसना है। ना चढ़ना है ना पढ़ना है, ना रोना है ना हंसना है। बस आप ही हास्य बना फिर, बस आप ही हास्य बना फिर। क्यों करनी का बीज बोझ उठाना है, बस आप ही हास्य बना फिर। क्यों करनी का बोझ उठाना है। करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। किस्मत से आर मिले सब, क्यों नाहक जग को रिझवाना है। किस्मत से आन मिले सब, क्यों नाहक जग को रिझवाना है। मिथ्या पंडित का जीवन कर, मिथ्या पंडित का जीवन कर। ना लड़ना है लड़वाना है, करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। ना ध्याना है ना गाना है, बस ध्येय में ही मिल जाना है। ना ध्याना है ना गाना है, बस ध्येय में ही मिल जाना है। तन मंदिर
आत्म देव बना तन मंदिर, आत्म देव बना, ना पूजना है पूजवाना है, करना था सो तो कर लिया, अब ना करना ना भरना है। ना कहना है न सुनना है, न लेना है न देना है, ना कहना है न सुनना है, न लेना है न देना है, बन पत्थर पिंड भुलाना, बन पत्थर पिंड भुलाना, भुला भुलाना भूलना है, करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना। ना जपना है ना पढ़ना है, बस जाप जंपा होना है, ना जपना है ना पढ़ना है, बस जाप अजंपा होना है, न सोना है न जगना है, बेफिक्र मस्त पड़ रहना है, करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। सब रंग जगत बिसराना है, इत उत मन ना भटकाना है, सब रंग जगत बिसराना है, इत उत मन ना भटकाना है, सब रंग सब रंग सब रंग सब रंग जगत बिसराना है, सब रंग जगत बिसराना है, इत उत मन ना भटकाना है, ना डरना है ना भगना है, ना डरना है ना भगना है, बस अचल ठाम स्थिर रहना है, न डरना है न भगना है, बस अचल ठाम स्थिर रहना है, करना था सो तो कर लेना, करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है, जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है, करना था सो तो कर लेना, करना था सो तो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करना था सो कर लेना, अब ना करना ना भरना है, जो पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। अद्भुत अनुभूति जन्य ये भजन है, पूज्यपाद रंगदूत महाराज का ये भजन है। क्या अद्भुत आत्मानुभूति का ये शब्द सब आत्मानुभूति के हैं, ये कोई कवि की कल्पना नहीं है, या कहीं से पढ़ करके या कहीं से लिख करके कहीं से कहीं की कहीं कॉपी नकल की हुई नहीं है। ये महात्मा के अंतर की आवाज है, आत्मानुभूति की आवाज है। तो कहते अकृत द्रोह कृपालुरकृत द्रोह
तितिक्षु सर्वदेहिनाम। तितिक्षा, अब तितिक्षा का संबंध है सर्वदेही नाम से, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो सर्वदेही नाम मानी, अभी कहा कि अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेही नाम, क्योंकि सर्व के अंदर में वो अपने आत्म तत्व को देखता है या भगवान को ही देखता है। सर्वम वासुदेवम मया, अहम सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। भक्त जो है अत्र तत्र सर्वत्र में उस भगवान वासुदेव का ही दर्शन करते हैं। ज्ञानी अत्र तत्र सर्वत्र केवल ब्रह्म को ही देखता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यही बात यहां पर कही गई, सर्वदेही नाम, क्योंकि द्रोह मानी क्या होता है? आग। अकृत द्रोह, द्रोह जो शब्द है उसको समझिए, द्रोह मानी आग, अग्नि। अब हमारे दिल में किसी के लिए कब आग लगती है? जब आग लगती है तो क्या करते हैं? को कहता नहीं इसको हम भस्म कर देंगे, उनको मार देंगे, काट देंगे, बाबा नारायणा गोविंदा विठ्ठला, उनका अपमान कर देंगे, उनका तिरस्कार करेंगे। ये सब अद्रोह है, ये सब द्रोह है, क्षमा कीजिए। किसी के प्रति हिंसा का भाव आना वह द्रोह है। किसी के भी अपमान, किसी के प्रति भी अपमान करने का भाव आना वह द्रोह है। किसी के लिए हमारे हृदय में जब आग जलती है वो द्रोह है। किसी को भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, अपमान कर देंगे, अनिष्ट कर देंगे, ये सब द्रोह है। बोले अगर हमारे हृदय में, हमारे दिल में किसी के प्रति आग लगी है तो भगवान वहां पर कैसे रहेंगे? आग कहां लगती है? पहले वो चिंतन करें। आग तो हृदय में लगती है ना, हाथ में नहीं लगती है, बुद्धि में नहीं लगती है, पांव में नहीं लगती है, कान में नहीं लगती है, जीवा पर नहीं लगती। आग लगती कहां? हृदय में। चाहे वो ईर्ष्या की आग हो या हिंसा की आग हो, कोई भी आग हो, वो हृदय में ही लगती है। और हृदय में जब आग लगती है तो हृदय में तो कौन रहता है? बोले भगवान रहते हैं। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम, हृदय में तो भगवान रहते हैं। तो बोले जहां भगवान रहते वहां यदि आग लगेगी तो भगवान रह पाएंगे कैसे? क्योंकि भगवान कहां, कैसे हृदय में कहां कैसे रहते हैं? हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सदसदखिल भेदा तीतमेक स्वरूपम। हृदय के अंदर में, कमल के ऊपर में भगवान वास करते हैं। हृदय कमल मध्य, शास्त्र में बताया, भागवत में आया, बताया, और आगे और भी आवेगा ध्यान करने की पद्धति में। सहस्रदल कमल पर हमारे भगवान जैसे विराजित है, हमारे इष्ट विराजित है। तो भगवान तो कमल पर रहते हैं, तो इनके रहने के लिए कोमल कोमल ठंडी ठंडी जगह चाहिए। वहां आग होगी तो भगवान कैसे रह पाएंगे? और हमने तो अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष की आग, हिंसा की आग, तिरस्कार की आग, ये सब आग हमने हमारे हृदय में पाल के बड़ी की है, उसको पोष करके उसको हमने बड़ा किया है। तो भगवान कैसे रहेंगे? भगवान नहीं रह पाएंगे। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? समझिए, संगति लगा लीजिए भागवत के प्रश्नों की, जो प्रथम स्कंद में प्रश्न पूछा गया है। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म हमारे हृदय में नहीं रहा, क्योंकि हृदय में तो अब हमने ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, हिंसा की आग, ये आग लगा चुकी है। और भगवान तो हृदय में कमल पर, कोमल कोमल कमल पर ठंडी ठंडी जगह में रहते हैं।
हमने तो आग लगा दी वहां पर। अब कैसे रहेंगे भगवान? तो वहां उनका दर्शन कैसे होगा? इसलिए हमें भगवान का हृदय में दर्शन नहीं होता है, ध्यान नहीं कर पाते हैं हम। अतः भगवान का भक्त कहता कैसा होता है? अकृत द्रोह। वो किसी से द्रोह नहीं करता है। वो जानता है मैं यदि किसी के प्रति हिंसा की आग लगाऊंगा, द्वेष की आग लगाऊंगा, तो मेरे जो स्वामी बैठे हैं मेरे हृदय में कमल पर, सुंदर कमल है, नाजुक सा कमल है, कमल की पंखुड़ी पर हमारे जो भगवान बैठे वो चले जाएंगे। और भक्त भगवान को कभी जाने नहीं देता है, भक्त भगवान को कभी छोड़ता नहीं है। उसकी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति तो अव्यभिचारिणी है। इसलिए भक्त क्या करता है? किसी के भी प्रति द्रोह नहीं करता है। और भक्त जानता है अरे तो अंत में हमारे वासुदेव ही है, खूनी के खंजर में भी वही है, प्रिया के चुंबनों में भी वही है, वन में योगी की तरह भी वही है, और जगत में भोगी की तरह भोग भी वही भुगत रहे हैं। खुनी ना खंजरो मातु प्रियाना चुंबनो मातु, हरे हरि गर्जना मातु रयोपिक कुंजने अवधूत। वने योगी थई बसतो जगे भोगी समो भमतो, कदी रोगी समो रड़तो अगम लीला करी अवधूत। कदी रोगी की तरह वही कहरा रहे हैं। रोगी भी वही है, भोगी भी वही है, योगी भी वही है, खूनी भी वही है, प्रियतम के ऊपर चुंबन देने वाले प्रियतमा वो भी वही है। सब कुछ तो वही है, तो किसी के भी प्रति वह द्रोह करता नहीं है। अकृत द्रोह। तितिक्षा, तितिक्षा अर्थात क्षमावान। कोई अगर अपना अपराध कर दे तो उसको क्षमा कर देना, जो अभी श्री रामकृष्ण देव का देखा। त्रैमूर्ति के जीवन से प्रतिपल आपको यह देखने को मिल रहा है। हर पल मां शारदा देवी कहती है, स्वयं कहती है, बेटा आदर्श से मैंने कहीं गुना ज्यादा किया है। आदर्श को दिखाने के लिए मां ने कहा कि मैं कहीं गुना ज्यादा किया हूं मैंने आदर्श से। अद्भुत क्षमा है उनके हृदय में, किसी के प्रति द्रोह नहीं है, केवल क्षमा ही क्षमा है। तितिक्षा अर्थात क्षमा, जो अपना अहित करे उसको भी क्षमा बख्श रहे हैं, अपना नुकसान करे उसको भी क्षमा बख्श रहे हैं। महात्माओं ने समझाते हुए ऐसा कहा, शांति थी, शांति मानी शांति जो हम सब लोग चाहते हैं। यहां कोई स्त्रीलिंग पुरलिंग के रूप में मत लीजिए, शांति जिसे सब लोग चाहते हैं। आधुनिक मानव शांति की खोज में है। तो शांति जहां पर जाने लगी वहां से सब लोग उसको निकालने लगे, हकाल देने लगे शांति को। अब शांति को सभी ने हकाल दिया, इसलिए शांति दीन होकर के संत के शरण में आ गई। अब संत किसे कहते हैं? जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा कर लेते हैं। संत ने क्या किया? बस शांति को अपने पास रख लिया दया से, बस। और बाद में उसका प्रेम से पोषण किया संत ने। अब जब संत ने उसका पोषण किया तो भगवान को शांति से बहुत प्रीति हो गई, और प्रीति हो गई तो भगवान ने अपना स्वरूप ही बना दिया शांति को। सत्यम शिवम सुंदरम, शांत है, प्रशांत है, अपना स्वरूप बना दिया शांति को। इसलिए संत के पास वो शांति रूपी पूर्ण वैभव है, सहनशीलता है, और वह सहनशीलता के साथ अहरनिश शांति में रहता है। बाहर कितनी भी भगदड़ मची हो, बाहर कितना भी कोलाहल हो, भीतर में वो शांत है।
उसमें वो शांति में स्थित है। अरे शांति रूप बाजार में वह नृत्य करता है, वह संत है। और इस प्रकार का शील जिसमें आ गया वह तितिक्षावान है, वह तितिक्षु है। तितिक्षु का अर्थ समझना है। इसकी संगति मिला लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने भी कर्मयोग में कहा जो बात है, इन द मिड्स ऑफ डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी, एंड इन द मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस। वह स्थिति को हमें प्राप्त करना है, अर्थात प्रचंड कर्म कर रहे हैं, सब इंद्रियां कर्म कर रही है, मन बुद्धि चित्त अपना अपना कार्य कर रहा है, जो हमने देखा आत्मा के लक्षणों के अंदर में, आत्मज्ञानी पुरुष के लक्षण में इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, लेकिन वो अत्यंत शांत है, प्रशांत है, गंभीर है, किसी बात से वो विचलित नहीं होता है। समझिए, किसी भी बात से वो विचलित नहीं होता है, शांत है। इन द मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस, ये तो समझ में आ गया। इन द मिड्स ऑफ डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी, अर्थात ये दोनों का अर्थ समझने का हमें प्रयास करना होगा। यही बात है, गीता के श्लोक के साथ भी उसकी संगति लगेगी। आज तो समय होने जा रहा है, हमें विराम करना है, कल इसी बिंदु को हम आगे ले जाएंगे ताकि तितिक्षा के बिंदु को भी अच्छी तरह से हम समझ पाए। ये तितिक्षा कैसे है, कैसे क्षमा आती है और शांति कैसे प्राप्त होती है। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।